ठीक है ना। मुझे लगता है कि डीसी साहब तक शायद ये आवाज़ नहीं पहुंची है। मुझे लगता है कि डीसी साहब अगर सुनेंगे इस बात को तो वो आखिर जिगर रखते हैं, दिल रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी उन्होंने 2-3 बार हमने भी देखा, मैं परनोद में भी गया, वो वहाँ पे खुद भी खड़े रहे, लेकिन इनकी आवाज़ शायद वहाँ तक नहीं पहुँची है। मुझे लगता है कि उनको फौरी मदद करनी। इलेक्शन कंपेनिंग में था, लेकिन मैंने बीच में थोड़ा टाइम निकाल के मैंने कहा नहीं, हमें मुतासरीन तक जाना चाहिए ताकि चलो उनको कुछ नहीं तो कम से कम दिलासा ही दे सकें। लेकिन आज यहाँ जब हम पहुँचे तो बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है। एक तो रोड की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है नीचे से, लेकिन अगर PMGSY के पास ये रोड है तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास मेंटेनेंस है उनको शायद मेंटेनेंस का समझ ही नहीं है कि मेंटेन क्या होता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि अगर 5 साल का लाइबिलिटी है तो कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि 5 साल उस रोड को मेंटेन रखा जाए। मेंटेन का ये मतलब नहीं है कि मुश्किल से गाड़ी निकले, खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट का शिकार हो, तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक ये बात पहुँचे। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि कल भी हमारे लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी गूल के अंदर, आपने देखा होगा, जो कि गूल का जो रामबन का जो राब्ता सड़क है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। बड़ा मतलब इमीडिएट उस पर एक्शन अक्सर हुआ। मुझे डीसी साहब से बड़ी उम्मीद है कि वो इस रोड की तरफ तवज्जो देंगे। कल भी गए थे स्पॉट कहाँ उस स्पॉट पे? हाँ, मुझे हर दिन की रिपोर्टिंग है वहाँ पे। कल भी डीसी साहब गए, लेकिन कहीं न कहीं ये एरिया उनकी नज़रों से ओझल है। यहाँ पे अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो मैंने सुना कि यहाँ पे कोई मेडिकल असिस्टेंट तक नहीं है। यहाँ के स्कूल की बड़ी खस्ता हालत है, क्योंकि तालीम एक ऐसा निज़ाम है, अगर वो सही वक्त पे नहीं मिलेगा बच्चों को तो पूरा कैरियर उनका तबाह हो जाता है। तो यहाँ पे उस्तादों की कमी है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि खास करके आज हम भीमदासा के अंदर आए हैं, एक तो जो मुतासरा लोग जिनको नुकसान हुआ है उनको अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। हमारे लोगों को टेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे घर आस पड़ोस में हैं, वो किसी भी घर में रह सकते हैं। इनको कंपनसेशन की ज़रूरत है, इनको इमीडिएट मदद की ज़रूरत है ताकि वो अपने मकान को दोबारा तामीर कर सकें। यहाँ टेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना कि रेड क्रॉस की तरफ से कि शायद 1 या 2 टेंट दिए गए, उससे उनका होने वाला कुछ नहीं है। इनको जल्द अज जल्द जो है इनका कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, और इनको रेड क्रॉस के तहत जो इमीडिएट हेल्प होती है कम से कम वो तो देना चाहिए था। चावल के 25 किलो देने से क्या होता है? अगर उनके पास 10,000 20,000 रुपये इनको दिए होते, ये ज़रूरियात की चीज़ लाते, ये बिस्तरा लाते जो इनको जल गया था, ये बर्तन लाते, ये घर के लिए गैस लाते। तो मुझे समझ नहीं आती, उनको या तो मिसगाइड किया जाता है या सही रिपोर्टिंग नहीं दी जाती है। लेकिन मुझे यहाँ देख के बड़ा अफसोस हुआ कि इस वक्त के दौर में भी अगर ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता है फिर इस मतलब ये तो इतना पसमानदा नहीं है। इससे भी पसमानदा इलाके हमारे इस बेल्ट में है। आगे मिशन जारी रहेगा? इस तरह के मिशन बकिया इलाकों में भी आप इस तरह के दौरे करते रहते हैं? मैं इंशाल्लाह हमारा मकसद ही है कि गरीब आवाम तक पहुंचना। ठीक है ना। मैं अगर किसी जगह खुद भी नहीं पहुंचाऊंगा, यहाँ पहले भी बटास के अंदर हादसा हुआ था, मैं उस वक्त नहीं पहुंचा था यहाँ पे, लेकिन मैंने अपने लोगों को वहाँ फौरी इमदाद के लिए भेजा था। वो ये लोग इनको सबको पता है। ठीक है ना। हमारा मकसद है कि उस मुस्तहिक आदमी तक पहुंचा जाए जिस तक कोई नहीं पहुंचता है। ठीक है। लेकिन हमारे आने से कुछ नहीं होगा। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ SDM साहब जो बैठे हैं, गूल में बैठे हैं, ठीक है, उनको इनकी फौरी इमदाद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ऐसे हालात रहे तो कहीं ना कहीं हम लोग एहतजाज कर सकते हैं इन चीज़ों पे। ऐसी बात नहीं है। यहाँ इनको अभी तक कुछ मदद नहीं हुई है। टेंट दिए हैं, शायद कोई कह रहा था कि एक टेंट कोई और भेज रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता इनको ज़रूरत है। अगर वो नहीं भी देंगे टेंट तो तब भी ये जिएंगे। कुछ तो उनको देना चाहिए था ना। अभी तक कहते हैं फाइल बनाई हुई है। नहीं, फाइल तो बनेगी, फाइल बनेगी, फिर कब आएगी, तब तक ये लोग क्या करेंगे? ठीक है ना। मुझे लगता है कि डीसी साहब तक शायद ये आवाज़ नहीं पहुंची है। मुझे लगता है कि डीसी साहब अगर सुनेंगे इस बात को तो वो आखिर जिगर रखते हैं, दिल रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी उन्होंने 2-3 बार हमने भी देखा, मैं परनोद में भी गया, वो वहाँ पे खुद भी खड़े रहे, लेकिन इनकी आवाज़ शायद वहाँ तक नहीं पहुँची है। मुझे लगता है कि इनको फौरी मदद करनी चाहिए, इनको कुछ कैश मदद करनी चाहिए इस सके। डिप्टी कमिश्नर रामबन जो हैं इस वक्त बसीरुल हक चौधरी जी, उन पर आपको मुकम्मल एतमाद है? नहीं, एतमाद होना चाहिए, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है ना। उनको यहाँ पे हर चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पे राशन पे नज़र रखनी चाहिए, यहाँ के मेडिकल पे नज़र रखनी चाहिए, यहाँ पे एजुकेशन की नज़र रखनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा नहीं है, इंसान है वो भी, कोई अगर उन तक कोई चीज़ नहीं पहुँची है तो हमारा काम है, हमारे लोगों का काम है उन तक ये चीज़ पहुँचाना, क्योंकि इन लोगों को मदद नहीं पहुँची है। ठीक है ना। इनको टेंट दिए गए हैं और 25-25 किलो राशन दिया गया है। ये कौन सी मदद है?
जी। हाँ, कुछ रहे ना, जिसके घर में लगाने के लिए कपड़े नहीं रहे, तो उसको टेंट में और 25 किलो राशन से क्या होगा।